जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, शानदार होंगे। विशाल कुमार, सालू दुबे, प्रियांशु, कोमल, अभिनंदन कुमार, परवेश पाल, शिव कुमार, दुर्गेश शर्मा, कक्कू, प्रबुद्ध, सुभाष यादव, बहान सिंह, अजय, अंजलि, अंशु, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और मित्र, हम लोग पढ़ रहे थे वाक्य शुद्धि को, जिसमें मैंने कहा था आपसे कि हम एकदम बेसिक से चलेंगे, जिसको हम हमेशा वार्म अप पे रखते हैं। अपने हर एक क्लास में मैं इसको कराता हूँ, हर एक बैच में कराया है। तो आप एक बार तैयार हो जाइए, फिर हम इसके एडवांस वर्जन की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो वाक्य शुद्धि में कल हमने किया, आप लोगों ने प्रयास किया गलतियों को ढूंढने का, ऐसे ही प्रयास को आज आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। प्रदुमन प्रताप सिंह जी, बहुत स्वागत है मेरा दोस्त। तो आज फिर आप उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर फिर से आप लोग जहाँ कहीं पर भी त्रुटि है, उस त्रुटि को ढूंढने का प्रयास करेंगे और सही करने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया जी भान सिंह, वेरी गुड। ढूंढेंगे मित्र। जनता शासक के आज्ञा का पालन करती है। इस वाक्य में आपको कहीं पर अशुद्धि दिखती है, और जब आप लिखें तो उसी तरह से लिखना एक, ठीक है। एक में मुझको ये अशुद्धि दिखती है, ओके। एक में हमको ये अशुद्धि दिखती है। बिना रुपये का किसी भी व्यक्ति का कोई आदर नहीं, सम्मान नहीं। शुक्ल जी, नई सभ्यता को भारतीय सभ्यता कहा है। देश की उन्नति के लिए साहित्य की प्रेरणा लेना जरूरी है। इस कारण से समाज से साहित्य का अस्तित्व आवश्यक है। पूंजीवाद व्यक्ति के स्वतंत्रता को महत्व देता है और जिससे दोनों का जिंदगी चल सके। तो क्या बोलेंगे? जनता शासक, पहले में दोस्तों का उत्तर आया की आज्ञा। क्या आएगा? जनता शासक की आज्ञा का पालन करती है। किसका? की आज्ञा का। बड़ा आसान है। तो शासक का आज्ञा नहीं होगा, शासक की आज्ञा होगा, क्योंकि आज्ञा स्त्रीलिंग शब्द है। बिना रुपये का किसी भी व्यक्ति का कोई आदर नहीं, सम्मान नहीं। तो क्या बोलोगे? बिना रुपये का या बिना रुपये के? बिना रुपये के किसी व्यक्ति का कोई आदर नहीं, कोई सम्मान नहीं, ठीक है। शुक्ल जी ने नई सभ्यता को भारतीय सभ्यता कहा है। यहां पर क्या शब्द आना चाहिए? शुक्ल जी ने नई सभ्यता को भारतीय सभ्यता कहा है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। इस देश की उन्नति के लिए साहित्य की प्रेरणा। देखो, कभी भी प्रेरणा की बात आए तो प्रेरणा से ली जाती है। आप ये नहीं बोलेंगे स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा लीजिए, आप क्या बोलेंगे? स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लीजिए। तो क्या होगा? क्या बोलेंगे? देश की उन्नति के लिए साहित्य से प्रेरणा लेना जरूरी है। साहित्य से प्रेरणा लेना जरूरी है। बहुत बढ़िया जी जितेंद्र। इस कारण से समाज से साहित्य का अस्तित्व आवश्यक है। इस कारण से समाज में, क्या बोलोगे? इस कारण से समाज में साहित्य का अस्तित्व क्या है? आवश्यक है। आवश्यक है। रितु, वेरी गुड, बहुत शानदार। क्या बोलेंगे? पूंजीवाद व्यक्ति के स्वतंत्रता को महत्व देता है। क्या बोलोगे? पूंजीवाद व्यक्ति के स्वतंत्रता या व्यक्ति की स्वतंत्रता? तो स्वतंत्रता स्त्रीलिंग शब्द है, तो देखिए बाद में क्या है, कारक से। तो क्या बोलेंगे? आप कहेंगे पूंजीवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व देता है, जिससे दोनों का जिंदगी चल सके। लगता भैया कोई अशुद्धि? दोनों का जिंदगी, तो जिंदगी कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। उससे पहले कारक आया तो कैसा आएगा? स्त्रीलिंग ही आएगा। तो दोनों की जिंदगी, क्या बोलोगे? दोनों की जिंदगी चल सके, दोनों की जिंदगी चल सके, ठीक है। आगे आएंगे। शुद्ध वाक्य सहित, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ढूंढेंगे भाई साहब, और जो सुधार की गुंजाइश होगी उसमें प्रयास करेंगे कि आप सुधार कर पाए। बोले, अशुद्ध है। मेरा प्राण संकट में है। मैंने अनेकों कहानियां पढ़ी हैं। बहुत से भारत के वैज्ञानिक विदेश गए हैं। यह बात तमाम देश भर में फैल गई। देशभक्त बड़ी बड़ी याचनाएं सहते हैं। दोनों की दशा एक सी है। किसी और दूसरे आदमी को भेजो। बोलेंगे जी भाई साहब, कल क्लास हुई थी, पिछले कल में। क्या आएगा? मेरा प्राण संकट में है। क्या बोलोगे भैया? मेरा नहीं, मेरे प्राण।
पहली बात तो प्राण क्या होता है? बहुवचन। तो मेरा प्राण कभी नहीं बोल सकते, तो बहुवचन आएगा मेरे प्राण, क्योंकि प्राण को तो प्राण ही लिखेंगे बहुवचन में। मेरे प्राण संकट में, अब ये बहुवचन हो गया तो हैं आ जाएगा। क्या आएगा? मेरे प्राण संकट में है नहीं, वो तो मेरा प्राण है, तो मेरे प्राण संकट में है। ठीक है। मैंने अनेकों कहानियां पढ़ी हैं, अनेकों कभी शब्द नहीं होगा, कभी नहीं। अनेक अपने आप में बहुवचन शब्द, एक माने अकेला, अनेक माने एक से ज्यादा। मैंने अनेक कहानियां पढ़ी हैं। बहुत से भारत के वैज्ञानिक, तो बहुत से तो शुरू नहीं करेंगे, पहले देश को संबोधित करिए। क्या बोलोगे? भारत के, अब यहां पर आएगा भारत के बहुत से वैज्ञानिक विदेश गए हैं। पहले बताया ना कहां के? भारत के बहुत से वैज्ञानिक विदेश गए हैं। यह बात तमाम देश भर में फैल गई। तमाम देश भर, तो तमाम का मतलब क्या होता? तमाम भी बोलते हैं यार, तमाम लोगों को पता है। तमाम का मतलब ही होता है संपूर्ण, और या तो तमाम लगाओ या तो बोल सकते यह बात तमाम देश में फैल गई, यह तमाम शब्द को हटा दो, यह बात देश भर में फैल गई, देश भर में फैल गई। ठीक है। क्या बोलोगे? देश भर में फैल गई। फिर जी कहानियां गलत लिखा हुआ, नहीं जी, कहानियां एकदम सही है दोस्त। देखो मैंने आपको बताया था कहानी में दीर्घ ई आता है। देखो क्या आता है? दीर्घ ई। इसका बहुवचन बनाओगे तो बताया नहीं था, बताया था या नहीं बताया था? कितना अच्छा शब्द मैंने आपको बताया था, दवाई, कि यदि अंत में दीर्घ ई है और उसका बहुवचन यदि हम बनाएंगे तो लघु ई आ जाएगा मित्र। तो यहां पर भी दीर्घ ई किस में बदल जाएगा? लघु ई में। और यहां पर जो दीर्घ ई है ये भी कहां पर बदल जाएगा? लघु ई में। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? देशभक्त बड़ी बड़ी याचनाएं सहते हैं। याचनाएं नहीं, याचना तो प्रार्थना है, याचना तो प्रार्थना है। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे यहां पर? यातनाएं, कष्ट को बोलते हैं यातनाएं। यातनाएं शब्द होना चाहिए, और याचनाएं लिख करके आपको बहकाना चाह रहा था। देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाएं सहते हैं, सहते हैं। ठीक है भैया, क्या ये बोल सकते थे कि यह बात तमाम देश में फैल गई? हाँ जी। देखो यहां पर हम या तो भर हटा दो तो तमाम को रहने देंगे, तमाम को हटाओगे तो भर रहने देंगे। एक बच्चा कह रहा जी ये लिख दे, यह बात संपूर्ण देश भर में फैल गई। जितेंद्र बड़े बुद्धू हो यार, तमाम को हम हटाना चाह रहे, तुम उसकी जगह और संपूर्ण लगा रहे हो। संपूर्ण और भर में क्या अंतर रह जाएगा? ठीक है, साइन जान दो बच्चों, ऐसा कोई काम नहीं है यहाँ पर। दोनों की दशा एक सी है, तो दोनों की दशा है तो क्या होगा? दोनों की तो होंगी दशाएं, भाई अलग अलग दशा होंगी ना दोनों की। दोनों की दशाएं एक सी हैं, एक सी हैं। किसी और दूसरे आदमी को भेजो। बोलो भाई फटाफट से बोलेंगे, फटाफट से उत्तर आना चाहिए सारे दोस्तों का। 14 का, किसी और दूसरे आदमी को भेजो। भैया क्या इस 13 को ऐसे बोल सकते? दोनों की दशा एक ही है, हाँ ये भी बोल सकते हैं, एकदम सही इन्होंने बोला है। दोनों की दशा एक, और सी की जगह ही लगा सकते हैं, और वो प्राथमिक होगा क्योंकि एक गलती है। ठीक है, तो किसी दूसरे आदमी को भेजो, तो और लगाने की आवश्यकता नहीं, तो किसी दूसरे आदमी को भेजो, बात पूर्ण हुई, और लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, क्या बोलोगे? किसी दूसरे आदमी को भेजो। आगे आएंगे। उसने अपनी सब कमजोरी पूरी कर ली। ताजमहल की सौंदर्य अनुपम है। अपराधी को रस्सी बांध कर ले गए। यह ग्रंथ विद्वतापूर्ण लिखा गया है। उसका आवाज सुनाई पड़ा। गलती ढूंढेंगे भैया फटाफट से बोलेंगे। बहुत सही, तो क्या बोलोगे जी? उसने अपनी सब कमजोरी पूरी कर ली। नहीं, क्या बोलोगे? सब कमजोरी नहीं, उसने अपनी कमजोरी पूरी नहीं होती है, उसने अपनी सभी कमजोरियां दूर कर ली। अब देखो कमजोरी यदि आप लिखोगे तो दीर्घ ई आएगा,
लेकिन जैसे ही बहुवचन लिखोगे तो लघु ई आकर के क्या हो जाएगा, सभी कमजोरियां दूर कर ली। भाई कमजोरी दूर ही तो होगी या कमजोरी पूरी होगी? कमजोरी तो दूर होगी। क्या बोलोगे? ताजमहल की सौंदर्य, क्या बोलोगे? सौंदर्य एक पुल्लिंग शब्द है तो बोलेंगे ताजमहल का सौंदर्य। अपराधी को रस्सी बांध कर ले गए, क्या आएगा? अपराधी को किसके द्वारा? रस्सी के द्वारा, अर्थात रस्सी से बांध कर ले गए। तो रस्सी के बाद में से आना चाहिए, से। यह ग्रंथ विद्वतापूर्ण लिखा गया है। कोई भी रचना होगी तो विद्वतापूर्ण नहीं, विद्यापूर्ण कहा जाता है, लिखा जाता है विद्वतापूर्वक, लिखा जाएगा हमेशा विद्वतापूर्वक, कहा जाएगा विद्वतापूर्ण तरीके से। उसका आवाज सुनाई पड़ा, देखो बेहद आसान है, बताएं जरा, क्या बोलो? उसका आवाज सुनाई पड़ा। तो उसका आवाज, आवाज क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। मेरी आवाज, आपकी आवाज, हमारी आवाज। सौरभ गहलोत जी, बहुत सारा प्यार दोस्त। तो क्या बोलोगे? उसकी आवाज, क्या बोलोगे? उसकी आवाज, उसकी आवाज सुनाई, सुनाई पड़ा या पड़ी, स्त्रीलिंग शब्द है तो क्या बोलोगे? उसकी आवाज सुनाई पड़ी, उत्क्षिप्त आएगा। अधिकांश लोगों का यही विचार है, अधिकांश के साथ लोगों नहीं, अधिक अंश मतलब बहुत सारा हिस्सा वहीं पर आ गया, अधिकांश का यही विचार है। ठीक है, बहुत बढ़िया जी यादव जी, वेरी गुड। वह पेड़ जो कोने पर लगा है, पेड़ कोने पर लग सकता है क्या? उसके फल मीठे हैं, बोलो जी। फल तो बहुत सारे हैं तो मीठे हैं, बहुवचन तो ठीक है, लेकिन वह पेड़ जो कोने पर लगा है, पेड़ कोने पर नहीं लगता, क्या बोलो? कोने के ऊपर लगा दिया। वह पेड़ जो कोने में लगा है, क्या कोने में लगा है? राम थक कर उसके घर में सो गया, तो पूर्वकालिक पद यदि कभी आए तो पहले लिखेंगे थक कर राम, थक कर राम उसके घर में सो गया, थक कर राम उसके घर में सो गया। मैंने आपको कल अनुग्रहित शब्द की, या अभी सॉरी कल नहीं, उससे पहले अनुग्रहित की वर्तनी एक बार सारे लोग बताएं। प्रशांत कुमार जी बिल्कुल आएंगे दोस्त। अनुग्रहित, मैंने बोला अनुग्रह यदि पूछता तो रे ये वाला आता, लेकिन अनुग्रहित ये पूछे तो ये वाला आएगा, अनुग्रहित। क्या होगा? री वाला आएगा, अनुग्रहित होगा। ठीक है। कृतज्ञता से बढ़कर कोई पाप नहीं है। कृतज्ञ का विलोम शब्द बताइए, कितने दोस्त जानते हैं? अगर मैं पूछूं कृतज्ञ का विलोम क्या होगा तो आप कहेंगे भैया कृतघ्न होता है। क्या होता है? कृतघ्न। देखो, जब आप किसी के ऊपर उपकार करेंगे, एक व्यक्ति होगा जो आपके उपकार को मानेगा, वो कृतज्ञ है। एक है जो आपने जो उपकार किया है उसको भूल जाएगा और ये बोलेगा कि कोई उपकार थोड़ी है, ये कोई उपकार थोड़ी है, उसको भूल जाए। तो कृतज्ञता तो अच्छी चीज है, पॉजिटिव है, और कृतज्ञ में आया ने तो वो नेगेटिव चीज है, यानी वो भूल गया, और भूल गया तो कृतज्ञता तो पॉजिटिव चीज है, और मुझे कृतज्ञता से बढ़कर कोई पाप नहीं, तो ये तो गलत हो गया ना। तो कृतज्ञता से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है कि आप किसी के एहसान को याद रखें। और साथ में हम ये भी कर सकते हैं यहाँ पर कि हम बोलते कृतघ्नता, कृतघ्नता से बढ़कर कोई पाप नहीं है, तब भी वाक्य सही हो जाता। कृतघ्नता से बढ़कर क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया। अनुग्रहित, सारे दोस्तों ने अनुग्रहित को सही लिखा था। आगे आएंगे। यामा की रचयिता को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। मैंने कई वर्षों तक उनकी प्रतीक्षा देखी। नेताजी ने हमको यही काम करने को कहे हैं। ढूंढेंगे भैया सारे दोस्त। तो देखो क्या बोलेंगे, यामा की रचयिता, तो रचयिता क्या ऐसे लिखा जाएगा दोस्त? बोलो रचयिता। देखो इसके लिए रचयित्री का इस्तेमाल हो सकता है या फिर रचयिता का होगा, और रचयिता ऐसे लिखा जाता है, शब्द ही गलत है। या तो रचयिता पेपर में भी ठीक माना जाएगा महिला के लिए, और रचयित्री यदि हो तो उसको प्राथमिकता देंगे, रचयित्री एकदम सही होता है। ठीक है। मैंने कई वर्षों तक उनकी प्रतीक्षा देखी। मैंने क्या बताया था? प्रतीक्षा देखी जाती है या बोलेंगे विवेक कुमार पांडे जी, जरूर मेरे भाई। मैंने कई वर्षों तक उनकी प्रतीक्षा देखी या की, तो क्या बोलोगे? प्रतीक्षा की। मैंने कई वर्षों तक उनकी प्रतीक्षा की। नेताजी ने हमको यही काम करने को कहे हैं।
नेताजी ने हमको यही काम करने को कहा है। कहा है। सोहन ने श्याम की घड़ी चुरा लिया। तो चुरा लिया या घड़ी स्त्रीलिंग है, चुरा ली, चुरा ली हो जाएगा। आप करें आगे आगे। इसको बताइए 29 को। शेर को देखकर उसका प्राण सूख गया। तो उसका प्राण, प्राण एक वचन की बहुवचन? आप कहेंगे भैया बहुवचन है, तो प्राण उसका थोड़ी होगा, उसके प्राण होंगे, उसके। शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए, क्या हो जाएगा? उसके प्राण सूख गए। ये देखिए 30 बहुत जबरदस्त है, बार बार पूछा जाता है और गजब सा उत्तर दे दीजिए, सारे दोस्तों से उम्मीद करूंगा। उपरोक्त अवतरण को उपयुक्त शीर्षक लिखिए। उपरोक्त शब्द तो मैंने कहा था गलत हो गया, गलत हो गया, ठीक है। आप क्या बोलोगे भैया? आप कहोगे भैया उपरोक्त नहीं, जो ऊपर कहा जाता है उसको कहते हैं उपर्युक्त। क्या आएगा पहले तो इसमें? उपर्युक्त, यानी ऊपरी धन उक्त, जो ऊपर कहा गया है। तो बोला उपर्युक्त यानी ऊपर जो कहा गया अवतरण है यानी गद्यांश है को उपयुक्त शीर्षक दीजिए। उपयुक्त नहीं, क्या बोलो? उपयुक्त। उपयुक्त बोलते उचित को, वह शीर्षक दो जो उचित हो। उपयुक्त शब्द का इस्तेमाल होगा, जो उचित शीर्षक हो। क्या हो? क्या बोलेंगे? जो उपयुक्त यानी कि उचित रहे, ऐसा कोई टाइटल दे दीजिए। उपयुक्त, उचित टाइटल दीजिए और उपयुक्त को दीजिए जो ऊपर कहा गया है, ठीक है। आगे आएंगे, कोई दिक्कत? मैं कड़ा कड़ा से काम करता हूं, तो कड़ा कड़ा नहीं लिखेंगे, क्या बोलोगे? कड़े से कड़ा काम कर सकता हूं, कठिन से कठिन, क्या बोलेंगे? मैं कठिन से कठिन, या बोल दो कड़े से कड़ा भी बोल सकते हैं। मैं कड़े से कड़ा, कड़े से कड़ा काम कर सकता हूं। रामचरितमानस यहां पर क्या आएगा? एक उच्च कोटि का ग्रंथ है, एक उच्च कोटि का ग्रंथ है। जब इस तरह से किसी पुस्तक को कभी बोले तो आपको बोलना उसको देना एक। महाभारत एक उच्च कोटि का ग्रंथ है। सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उग रहा है, इसमें गलती बताइए, बोलेंगे क्या बोलेंगे? बोलो जी फटाफट से। सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उग रहा है, बताएंगे जी। ऐसे नहीं पूरे वाक्य को बदल के ये मत लिखिए कि गुरुजी ये इसकी जगह ये कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, आप समझदार बच्चे। एक अन्य वाक्य आप लिखना चाहते लिख सकते हैं बदल के, कुछ भी। बहुत सारी संभावनाएं हैं वाक्य में। एक आपको ठीक करना है और जो हम कर रहे हैं उसको ठीक मानते आगे चलते रहिए। कोई अन्य कुछ करना है आपको बदलाव कर सकते हैं, आपको दिख जाएगा साफ साफ हो सकता है या नहीं, इतना तो दिखना चाहिए। बहुत आसान वाक्य क्योंकि ये हैं। सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उग रहा है, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है। और सार्वभौमिक सत्य के लिए हम क्या पढ़ते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट आप बोलते हो अंग्रेजी में, ता है ती है। तो क्या बोलोगे? सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उगता है। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, नहीं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। वह क्या है? एक सार्वभौमिक सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है। एक बच्चे ने कहा निकलता है, तो यह सूर्य निकलता है, इस बात का क्या मतलब होगा? गलत हो जाएंगे आप, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूर्व में निकल रहा है, निकल रहा है नहीं, उगता है। क्या बोलोगे? सन राइजेज इन द ईस्ट, बचपन से तुमको पढ़ाया गया। मैंने भगवत गीता पढ़ा है। बोले भैया पढ़ते नहीं थे, पढ़ते नहीं थे हम तो, हमारे घर वालों ने बहुत बोला पढ़ लो भैया। मैंने भगवत गीता पढ़ी है, क्या बोलोगे? मैंने भगवत गीता पढ़ी है। तो क्या बोलोगे? सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उगता है। गलत नहीं करना जी। बहुत बढ़िया, एस बी गुप्ता जी एकदम सही जवाब। सरफराज अहमद जी, मैंने भगवत गीता पढ़ी है, बहुत शानदार, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। बहुत ठीक है अदिति जी, एकदम ठीक है। आगे आएंगे जी। कोयल का कंठ सबसे मधुरतम है। अब ये बात मैंने विशेषण की अवस्थाओं में आपको बताई थी, फटाफट से बता दो। यह घी की शुद्ध दुकान है, दुकान को शुद्ध बोल रहा है। उसे मरणोपरांत बाद राष्ट्रीय सम्मान मिला, मरणोपरांत बाद।
शब्द केवल, यहां संधि विच्छेद करेंगे आप मरणोपरांत का, शब्द केवल संकेत मात्र है, ठीक है। उसने तरह तरह का रूप धारण किया। देखें भैया गलती क्या है, तो कोयल का कंठ सबसे मधुर है, तो सबसे के साथ में तम कभी नहीं आएगा। सबसे, या तो सबसे लगा लो या फिर तम लगा लो, क्योंकि तम का अर्थ ही क्या होता है, विशेषण की तीसरी अवस्था है, उत्तम अवस्था। उसका मतलब ही क्या होता है, सबसे। क्या बोलोगे, सबसे। तो आप कहेंगे भैया कोयल का कंठ सबसे मधुरतम है, ओके। या सबसे हटा के मधुरतम छोड़ दो, एक ही बात है, कोई एक रहेगा। यह घी की शुद्ध दुकान है, तो घी शुद्ध दुकान होती है या शुद्ध दुकान होती है, क्या बोलोगे, यह शुद्ध घी की दुकान है। क्या बोलोगे, शुद्ध घी की, यह शुद्ध घी की दुकान है। दुकान भी कैसा लिखा हुआ, गलत लिखा हुआ, तो क्या बोलोगे, दुकान आएगा इसकी जगह। तो घी शुद्ध होता है, दुकान शुद्ध थोड़ी होता है, ठीक है। उसे मरणोपरांत बाद, तो बाद नहीं लगाएंगे, क्योंकि देखो मरणोपरांत क्या है, मरणोपरांत का संधि विच्छेद जिन छात्रों ने किया होगा उनको देखा होगा, मरण धन उपरांत, यानी मरने के बाद में। और मरने के बाद में का तो ये पर अर्थ ही क्या हो गया, मरने के बाद। उसे मरने के बाद राष्ट्रीय सम्मान मिला, तो एक बाद तो फालतू है, एक बाद तो फालतू है, ठीक है। आगे आएंगे, शब्द केवल संकेत मात्र है, शब्द केवल संकेत है। शब्द केवल की बात कर रहा है, शब्द केवल संकेत है, संकेत हैं, और बिल्कुल ठीक होगा। चलोगे, कोई दिक्कत। उसने तरह तरह का रूप धारण किया, उसने तरह तरह का या के, भाई केवल का अर्थ क्या होता है, मात्र। जैसे मैं बोलूं आपके खाते में 10 रुपए, या आपके खाते में केवल 10 रुपए मात्र हैं, तो या तो मात्र इस्तेमाल करो या केवल करो। बिल्कुल ठीक है अर्जुन सिंह जी। निखिल कुमार कश्यप पूछ रहे भैया पूरब और पूर्व में क्या अंतर है। दोस्त आपको पढ़ाया गया तो आपको बताना चाहिए पूरब और पूर्व में क्या अंतर है, और आप उल्टा पूछ रहे हैं पूरब और पूर्व में क्या अंतर है, ये तो बड़ी शर्मनाक बात हुई दोस्त। फिर काहे को तत्सम तद्भव शब्द तुमको पढ़ाए थे, इसलिए कि तुम बाद में पूछो। बोले भैया मैंने वो किया ही नहीं है, ऐसे ही बोलोगे ना, क्यों किए होते तो पता होता, पढ़ा करो इसलिए। उसने तरह तरह के रूप धारण किए, रूप धारण किए। यह आंखों से देखी नहीं, आंखों देखी आता है, एक साथ आता है, कानों सुनी आंखों देखी, यह आंखों देखी घटना है। उसके पास केवल 10 रुपए मात्र है, उसके पास केवल 10 रुपए हैं। इस समय मेरी आयु 20 वर्ष की है। मैंने क्या बता रखा, जब कोई अपनी आयु संबोधित करता तो अवस्था बोलना चाहिए। इस समय मेरी अवस्था, इस समय मेरी अवस्था 20 वर्ष की है, 20 वर्ष की है। सभा के प्रत्येक सदस्यों की यही राय थी। यहां पर तो बात कर रहा है एक की, प्रत्येक, क्या बोलोगे, सभा के प्रत्येक सदस्यों नहीं, अब प्रत्येक यानी एक की बात आई तो सदस्य आएगा। सभा के प्रत्येक सदस्य की यही राय थी। वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ अच्छा छात्र है, सर्वश्रेष्ठ भी बोल रहा और अच्छा भी बोल रहा है। क्या बोलेंगे जी, वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ, क्या बोलोगे, सर्वश्रेष्ठ छात्र है, बोलेंगे जी। वेरी गुड वेरी गुड। सर जी रामचरितमानस एक उच्च कोटि की ग्रंथ है। बेटा ग्रंथ शब्द के पास में कारक लगा रहे हो तो ग्रंथ को देखो, रामचरितमानस को क्यों देख रहे हैं। इतनी देर से क्या सिखाया, आप सो रहे थे क्या क्या क्लास में। यहाँ देखो ये मैंने क्या बताया, जहां कारक लगा रहे हैं उसके बाद में देखिए, यहां भी बताया उसकी आवाज, उसकी आवाज। तो क्या बोला कि भैया बाद में कारक देख लीजिए, बोला था ये नहीं कि बाद में क्या है। यहां भी कई जगह बताया मैंने आपको, मेरा प्राण तो मैंने बोला मेरे प्राण, तो ये बहुवचन, तो बाद में देखिए ना क्या उसके समीपस्थ कारक क्या, समीपस्थ क्या है। आप देख रहे रामचरितमानस से, यार तुम लोग मतलब जो सिखाया जाता है उसमें स्वयं सो जाते हो एकदम से। बोले भैया एकदम सोच नहीं पाते हैं, है ना, ऐसा ही होता ना, सोचा करो थोड़ा सा। मैंने 2 घड़ियों को खरीदी, तो बोलो मैंने 2 घड़ी
दो घड़ियों को खरीदा, आ सकता है आराम से। दो घड़ियां खरीदी, ये भी आ सकता है। ठीक है। गलियों को चौड़ी करना आवश्यक हो गई या आवश्यक हो गया? गलियों को चौड़ी करना आवश्यक हो गया, या बोल देंगे गलियों का चौड़ीकरण आवश्यक हो गया। ठीक है, चौड़ीकरण आवश्यक हो गया। बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार, बहुत अच्छा लगा पप्पू गुप्ता जी। क्या बोलेंगे? वह सकुशल सहित अपने घर में पहुंच गया। अब देखो स का मतलब क्या होता है, सारे दोस्त बताओ। कहीं भी हम स लिखते हैं सनाथ, तो हम बोलते माता पिता सहित, तो सहित का कोई मतलब बना, वह सकुशल अपने घर में पहुंच गया। तुमने अच्छा काम करा, ऐसे नहीं, खड़ी बोलिए, तुमने अच्छा काम किया। परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए या परीक्षा की प्रणाली बदलनी? प्रणाली देखिए, प्रणाली समीपस्थ, तो क्या बोलोगे? बदलनी चाहिए, बदलनी चाहिए। इस काम में देर होनी स्वाभाविक थी। इस काम में देर होनी, तो देर नहीं, इस काम में बोलो जी, देरी होनी स्वाभाविक थी। थी, देरी होनी स्वाभाविक थी। नहीं निकिता तोमर जी, अपने पास से कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। ठाकुर आयुष जी, बहुत थैंक यू। इसका मूल्य नापा या तोला नहीं जा सकता। 51 को देखिए सारे दोस्त और बताएंगे। बेवजह के शब्द नहीं लिखिए। एक बच्चा कह रहा है शहीद को जी शहीद लिख के क्या ये ठीक हो जाएगा? ये मूर्खता की बात है, सिर्फ निरी मूर्खता है और कुछ नहीं है। इतने निरे मूर्ख भी नहीं होना है भाई साहब। क्या बोलोगे? इसका मूल्य नापा, तो मूल्य कभी नाप या तोल सकते हैं? सारे दोस्त 51 को बताइए, तो क्या बोलोगे भैया? इसका मूल्य नापा या तोला? मूल्य को नापा तोला नहीं जाता, नापा तोला तो वजन को जाता है। तो आप क्या बोलेंगे? इसका मूल्य आंका नहीं जा सकता। आंका मतलब अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लिखने से शुद्धता बरतो, तो लिखने से नहीं, लिखने में, लिखने में शुद्धता बरतो। बेफिजूल बोल रहे हो, देखो फिजूल का मतलब भी क्या होता है? फालतू की बात। यार फिजूल की बात क्यों कर रहे हो? फिजूल, फिजूल का मतलब ही क्या होता है? फालतू, खुद फालतू। और उसके आगे बे का मतलब, फालतू का मतलब बे लगा के, बे होता नेगेटिव। बिना को बोलते हैं, बिना, बिना फिजूल, बिना बेकार की बात, यानी ये तो अच्छी बात होगी। तो अच्छी बात होगी तो जैसे बोलो बेशक। भाई शक क्या है? किसी पर डाउट करना, लेकिन बेशक बोले तो कोई डाउट नहीं। फिजूल है और फिजूल में बे लगा दिया, तो इसका मतलब भी क्या होगा? कोई फिजूल की नहीं। तो बेफिजूल में कभी भी बे नहीं आएगा, नहीं तो बेफिजूल तो सही चीज को बोलते हैं। ठीक है, फिजूल बोल रहे हो, बेवजह की जो बात होती है, बेवजह की जो बात होती है। दीपेश कुमार जी को ब्लॉक कर दो सर जी, आप मेरा नाम नहीं लेते हो, इनको उड़ा दो। एक बार नाम लेता हूं मैं, उसके बाद उड़ा देता हूं, फिर वो बच्चा कभी कमेंट नहीं कर पाता। सच में मत उड़ा देना। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो भैया, पढ़ लो। हवाई जहाज बन जाएगा, नहीं तो जिंदगी में नहीं मेहनत करोगे तो। 10 स्त्रियां और 5 बालकों को भोजन दो, तो 5 बालकों बहुवचन, स्त्रियां क्या बोलोगे? स्त्रियां बोलोगे, को आ गया तो क्या बोलोगे भैया? स्त्रियां से काम नहीं चलेगा, 10 स्त्रियों बोलो, स्त्रियों। 10 स्त्रियों वाक्य के आधार पर देखिए, ऐसा नहीं, स्त्री का बहुवचन तो स्त्रियां ही होता है, लेकिन 10 स्त्रियों और 5 बालकों, क्योंकि यहां पर ओ का इस्तेमाल और बालकों को तो को के हिसाब से 10 स्त्रियों और 5 बालकों को भोजन दो। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार। आगे चलेंगे। गजब अजब तरीके से सोचते रहो, बेवजह के दिमाग ना लगाओ भैया, है ना, कि इसकी जगह ये लिख दूं। कुछ तो ऐसे फटीचर बात कर देते हैं ना बच्चे,
एकदम से फटीचर, ऐसा मन करता है इनको फिर से ले जाके छठी क्लास में इनका एडमिशन कराओ और छठी क्लास में से फिर से पढ़ाओ इनको। इनके पनिशमेंट होना चाहिए और इनके ऊपर वॉचिंग होनी चाहिए लगातार। फैमिली मेंबर्स जाएं, इतने बड़े छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठे और फिर से सीखें, क्योंकि जब मस्ती में थे स्कूल में, मस्तराम मस्ती में आग लगो चाहे बस्ती में। तुम कौन से गांव से आए हो, बताओ कौन सा गांव है तुम्हारा। भाई ये क्या कह रहे हैं, अभिनंदन पासवान राहुल तेवतिया करके घर की घरवाली का बर्थडे है। अच्छा, तुमको पता किसके घर में किसकी घरवाली का बर्थडे है या नहीं है? ऐसा ही है क्या भाई? शुभम पता तो करो, ये तो अंदर की खबर बताई है इन्होंने, हमें तो पता नहीं है भाई ऐसा कुछ। चलो, तुम कौन से गांव से आए हो, तुम किस, ऐसा तो नहीं है भाभी जी के लिए सुबह की क्लास में बोल गए वो हैप्पी बर्थडे तुम किस गांव से आए हो, किस गांव से आए हो। मेरा नाम श्री मोहन जी है। देखो नेताजी को अपने नाम के आगे खुद श्री लगा रहे हैं। मेरा नाम मोहन जी भी नहीं लगा सकते क्योंकि वो खुद को संबोधित कर रहा है, खुद को, तो खुद को संबोधित कर रहा है, तो मेरा नाम श्री श्री 1008 मोहन जी है ऐसे थोड़ी बोलेगा। शिकारी ने उस पर गोली चलाई पर शेर बच निकला। इसका क्या मतलब हुआ? उस पर गोली चलाई और शेर बच निकला नहीं, शिकारी ने शेर पर गोली चलाई पर वह बच निकला, ऐसे वाक्य बनेगा। तभी तो समझे किस पे गोली चलाई और कौन बच निकला। ठीक है, हाँ सर जी, उन्होंने बताया कि आज वो केक काट के आए थे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, फिर सही है। मैं कपड़े नहीं दिया हूं, पढ़ेंगे जी। मैं कपड़े नहीं दिया हूं तो क्या बोलोगे? मैंने कपड़े नहीं दिए हैं। अच्छी बात है, काटना चाहिए कि मैंने कपड़े नहीं दिए हैं, दिए हैं। एक दिन हम भी केक काटेंगे। मैंने कपड़े नहीं दिए हैं। यह भाग्यवान स्त्री है। देखो, स्त्री के लिए कभी वान शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं? आप बताइए, स्त्री के लिए किस शब्द का क्या बोलेंगे? भाग्यवान नहीं होता, क्या होता? भाग्यवती होता, भाग्यवती। मैंने आपको बताया था मान की जगह मती होगा मित्र, और वान की जगह क्या होगा? वती होगा। ठीक है विवेक भाई, एकदम से ठीक है। आगे आएंगे। अपराधी को रस्सी से, क्या बोलोगे? रस्सी से बांधकर ले गए। बिजली गरजती है क्या? बादल गरजते हैं। बिजली क्या बोलेंगे फटाफट से? बिजली के लिए क्या आएगा? क्या बोलेंगे? बिजली कड़क रही है। बिजली कड़क रही है, क्या आएगा यहां पर? कड़क रहा है। बताएंगे जी। कोई अंतर नहीं है दोस्त। निकिता, आंखों से आंसू निकल पड़ा, बहुवचन होगा। रेणु यादव जी, एकदम ठीक उत्तर आपने दिया था, भाग्यवती स्त्री है। वेरी गुड। तो क्या होगा? आंखों से आंसू निकल पड़े, निकल पड़े। हवन सामग्री जल गया, गया या जल गई? हवन सामग्री जल गई। ठीक है, हवन सामग्री जल गई, क्योंकि हवन सामग्री क्या स्त्रीलिंग शब्द हो गया। 10 रुपया में क्या आता है, तो क्या बोलोगे? 10 बहुवचन हो गया, तो रुपए आएगा, रुपया थोड़ी एक होगा रुपया, तो अकेला ही तो रुपया होगा। रिंकू जी एकदम ठीक है, राखी एकदम सही उत्तर है, सुमित कुमार जी एकदम सही उत्तर है।
वेरी गुड। क्या बोलेंगे? 10 रुपए में क्या आता है? आगे आएंगे। मैं गुरुजी से श्रद्धा करता हूं। बताइए जी। मैं गुरुजी से श्रद्धा करता हूं, निराशा की किरणों छाई हुई हैं, यह संस्कृति भाग का मामला है, इस पुस्तक में यही विशेषता है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, आपकी रचना श्रेष्ठतम है, लड्डू और लस्सी पीकर हमने यात्रा की। श्री सरोजनी नायडू एक विद्वान महिला थी, कारगिल युद्ध में सेना वीरता के साथ लड़े, तितली के पास सुंदर पंख होते हैं। ठीक है सुनील जी, वापस आएंगे पढ़ाई पर अब। चलो जी। मैं गुरुजी से श्रद्धा करता हूं। आगे आएंगे। अरे सर जी शादी मत करना, नहीं तो बर्बादी आ जाएगी। ये ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं गुरुजी से श्रद्धा रखता हूं, तो मैं क्या बोलेंगे? मैं गुरुजी से श्रद्धा नहीं, मैं गुरुजी के प्रति श्रद्धा करता हूं, रखता हूं। श्रद्धा रखी जाएगी। गुरुजी के प्रति श्रद्धा रखता हूं। क्या बोलोगे? रखता हूं। ठीक है। निराशा की किरणों छाई हुई हैं, किरणों नहीं, निराशा की किरणें, बहुवचन होगा किरण का, किरणें छाई हुई हैं। ठीक है। ये छाई एकदम से सही है कि नहीं है? एकदम से ठीक है। लेकिन इसकी जगह अगर प्रतिस्थापन करना है तो दीर्घी के साथ में भी कर सकते हैं, छाई। यह संस्कृति विभाग का मामला है, कभी भी भाग नहीं बोलते, डिपार्टमेंट बोलते, डिपार्टमेंट बोले तो विभाग। यह संस्कृति विभाग का, ठीक है, कल्चर डिपार्टमेंट का। इस पुस्तक की यही विशेषता है कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए, एकदम सही वाक्य है। आपकी रचना श्रेष्ठतम है, आपकी रचना श्रेष्ठतम नहीं, श्रेष्ठ अपने आप में सुपरफ्लस वर्ड होता है, तो आपकी रचना श्रेष्ठ है। शकील एकदम ठीक उत्तर था दोस्त आपका। धीरज कुमार जी वेरी गुड। महेंद्र कुमार जी बहुत शानदार। लड्डू और लस्सी पीकर, भैया लड्डू को पी जाओगे क्या? तो यहां पर क्या आएगा? लड्डू के साथ में उसकी क्रिया लिखो, लड्डू खाकर और लस्सी पीकर हमने यात्रा की। श्री सरोजनी नायडू एक विद्वान महिला थी, तो श्री सरोजनी नायडू या श्रीमती सरोजनी नायडू? श्रीमती सरोजनी नायडू एक विद्वान महिला, के लिए विद्वान आएगा क्या? सारे दोस्त लिखे विद्वान का, विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? क्या बोलोगे? श्रीमती सरोजनी नायडू एक विदुषी, क्या बोलोगे? एक विदुषी महिला थी, विदुषी महिला थी। भैया जी आप जब केक काटेंगे तब तक बूढ़े हो जाएंगे। अरे भैया एक बात बताओ, केक इतनी कठिन चीज थोड़ी है। केक तो बुढ़ापे में काटा जा सकता है आराम से, कितने मैं देखता हूँ कितने बुजुर्ग लोग केक काटते हैं, इसमें कौन सी बात है? केक कोई ऐसे तुम अमरूद समझ रहे हो उसको? उसका बुढ़ापे से क्या लेना देना केक का? आसानी से कट सकता है किसी व्यवस्था में। एक को मैंने देखा 107 लोग, 107 साल की फूंक मारी, उसमें दांत गिर गए उसके केक के आगे, और फिर उसने बस केक को काट दिया। केक काटना बड़ी बात नहीं है, मोमबत्ती में फूंक मारना बड़ी बात है। वो कहते तो ज्यादा ठीक होता। कारगिल युद्ध में सेना वीरता के साथ लड़े या लड़ी? तो कारगिल युद्ध में सेना वीरता के साथ लड़ी, तो क्या बोलेंगे भैया? विदुषी। क्या एक बच्चे ने देखो क्या बहुत अच्छा लिखा है, सबने लिखा विदुषी विदुषी विदुषी। श्रीमती सरोजिनी नायडू एक विदुषी महिला थी। उसने बच्चे ने बोला कि विद्वान की जगह अगर हम पूरे शब्द की जगह विद्वान महिला की जगह विदुषी भी लगा दें तो हाँ पूर्ण अर्थ देगा दोस्त, पूर्ण अर्थ देगा। एकदम से ठीक है निधि मौर्य जी, एकदम सही है। तितली के पास सुंदर पंख होते हैं, के पास का मतलब क्या होता है? तितली के सुंदर पंख होते, इतनी बात। के पास क्या, यहाँ ऊपर वाली जेब में रख के घूमती है तितली अपने पंखों को, सुंदर पंखों को, पास नहीं लिखेंगे। तितली के सुंदर पंख होते हैं। चलो
कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो जी, कोई दिक्कत? आगे आएंगे सर। उसके प्राण पखेरु हो गए होना चाहिए। अच्छा, तुमने कह दिया ये होना चाहिए, तुमको अच्छा लग रहा होगा ये, इसलिए होना चाहिए है। हाँ बिल्कुल, मोहम्मद सैफ खान एकदम ठीक लिखा है। गत रविवार को वह मुंबई जाएगा। गत मतलब पिछले, तो गत किसको बोलते, जो बीत चुका, तो पीछे बीत चुका और जाएगा, ये कौन सी बात हुई? या तो बोलो आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा, या लिखो गत रविवार को वह मुंबई गया था। गत यानी पिछले को तो यही आएगा ना, गया था। या गत को हटाइए, एक शब्द हटाना चाह रहे, आगामी। आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा। ठीक है, आगे आएंगे। देखो ऐसा होता, प्राण पखेरु, पखेरु बोलते पक्षी को, तो पक्षी के लिए उड़ने का इस्तेमाल आएगा, पक्षी के लिए होना कुछ नहीं होता। बेवजह नहीं लॉजिक लगाना है आपको। अभी बहुत सारे शब्दों के अर्थ जानने हैं, जब आप जान जाओगे पर्यायवाची में कि पखेरु आपका पक्षी को बोलते, तो पक्षी उड़ गए, ना कि पक्षी हो गए, कि प्राण पखेरु हो गए। ये कुछ अर्थ भी है इसका। ये तो ये बात हुई कि कुछ भी सोच ले आप, सोच ले राकेश नया नया भैया, इसमें हम बोल सकते नया पजामा पहन कर गया है, हो जाएगा होने को तो। लेकिन आप बदलाव कीजिए अर्थपूर्ण, राकेश नई पोशाक पहनकर गया है, नई नई पोशाक, ठीक है, नए वस्त्र। नींबू पानी ठंडा 1 गिलास दीजिए। इसमें देखो एक क्रम की अशुद्धियां होती हैं, क्रम की अशुद्धियां होती है। नींबू पानी ठंडा गिलास, ऐसे थोड़ी बोलोगे, क्या बोलोगे? 1 गिलास, 1 गिलास ठंडा नींबू पानी। 1 गिलास किस चीज का? ठंडा नींबू पानी दीजिए, ठंडा नींबू पानी दीजिए। हिंदी साहित्य को भक्ति काल का स्वर्ण काल माना जाता है। देखो क्रम बदल दिया, क्या बोलोगे? भक्ति काल को, ऐसे शुरू करो, बोलो जी, अपनी कॉपी में लिखो इसको। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का, क्या बोलोगे? हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। लिख लेंगे भैया, स्वर्ण काल माना जाता, इस तरह वाक्य लिखा जाएगा। प्रत्येक आत्मनिर्भर को व्यक्ति होना चाहिए, तो ये कहा जाएगा प्रत्येक व्यक्ति, ये यहां से हट जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए, क्या बोलोगे? ये क्रम की अशुद्धियां हैं। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए। मेहमान को प्लेट में रखकर नाश्ता दो। अब मेहमान को प्लेट में रख दोगे क्या? मेहमान को प्लेट में रख दोगे क्या? आप बोलोगे मेहमान को प्लेट में रख के नहीं, प्लेट में नाश्ता रखकर मेहमान को दो। बोलो जी, अपनी कॉपी पर लिखे, प्लेट में क्या करोगे? प्लेट में नाश्ता रखकर, क्या बोलेंगे? प्लेट में नाश्ता रखकर मेहमान को दीजिए। प्लेट में मेहमान को नहीं रखना, प्लेट में नाश्ते को रखना है। ये बोल सकते हैं मेहमान को नाश्ता प्लेट में रख कर दो, इस तरह से अर्थपूर्ण बनेगा। सभी भक्तगण माताजी का प्रसाद लेकर जाना, क्या बोलोगे? प्रसाद घर को कहते हैं, माताजी का घर ले जाओगे क्या? क्या बोलोगे? सभी भक्तगण माताजी का प्रसाद, ये प्रसाद होता खाने वाला, वो तो महल को बोलते हैं। बोलो माताजी महल को ले जाना सब लोग, गलत होगा। बहुत थैंक यू, सैल्यूट है सुशील कुमार जी, अगर ऐसा सत्य में है, ऐसा यदि जैसा आप बोल रहे हैं ऐसा सच है, तो दोस्त मेरे आपको सैल्यूट है। एक दिन हमारी तुम्हारी मुलाकात जरूर होगी। आम का अचार बहुत खराब है, नहीं सॉरी बहुत खट्टा है, तो क्या बोलोगे? आम का अचार, अचार होता, आचार नहीं। आचार तो बिहेवियर को बोलते, व्यवहार को बोलते हैं, ठीक है। रेखा बहुत, यार कोई कोई बच्चा तो बहुत बुद्धू है यार,
अब भी उसी बात की जिद पकड़ रहा, कह रहा कि प्राण पखेरु निकल गए हो जाएगा। ये वाक्य लिखना जरा। मैंने बता दिया पखेरु पक्षी को कहते हैं, पक्षी निकल रहा है, इस वाक्य को शुद्ध करो, इस वाक्य को शुद्ध करके दिखाओ सारे दोस्त। मैंने बोल दूं अगर पखेरु, पक्षी किसको बोलते? पखेरु को। पखेरु निकल रहा है, क्या कह रहे हो तुम? इतने इलॉजिकल, इतने अतार्किक कैसे हो सकते हो? क्या बोलोगे? पक्षी निकल कैसे सकता है? पखेरु पक्षी को बोलते हैं, पंख वाली चीजों को बोलते हैं। इतना बताने के बाद तो बच्चा अपने आप लॉजिक लगा सकता है। लॉजिकल होना पड़ेगा, रट्टू बच्चे बनोगे तो कुछ हासिल नहीं होने वाला है, फिर गलत ट्रैक पर शायद आ गए होंगे। रेखा बहुत दिन है, दिन क्या रात है? रेखा लाइट है। रेखा बहुत दीन है, गरीब है। मंगल ग्रह होता है क्या? बताओ जरा। मंगल ग्रह हो सकता है क्या? ये गृह घर हो सकता है मंगल? ये ग्रह है, नक्षत्र है। पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, ये सब क्या है? ये नक्षत्र है, ग्रह है। ग्रह, गृह नहीं, गृह तो घर होता है। बहुत बढ़िया भैया, बिल्कुल ठीक है। अब आया जी समझ में, पखेरु के लिए उड़ना आएगा। बिल्कुल ठीक है, एक ही बार में समझ जाना है। बिल्कुल प्रीत भाटी एकदम ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही कुछ हुआ है। मंगल ग्रह होता है। जैसा लिखो जैसा राम ने लिखा, सीमा गा रही है और नीलम चुप है, यद्यपि अमित गरीब है किंतु ईमानदार है, तू पढ़ ले नहीं तो टीवी देख ले। क्रिकेट भारत की प्रिय खेल है, हिमालय गंगा निकलती है, झांसी की रानी वीर थी, दीपक के लौ जगमग उठी, सुनील, रमेश और सारिका बाजार को गई, गुणवान महिला की सब प्रशंसा करते हैं। बोलेंगे जी, तो आप कहेंगे जैसा लिखो नहीं, वैसा लिखो जैसा राम ने लिखा, या लिखो ऐसा लिखो जैसा राम ने लिखा। ऐसा क्या बोलेंगे? ऐसा। सीमा गा रही है, तो एक तो गा रही है और एक बात कर रहा है चुप की, तो इधर तो आवाज आ रही है और इधर आवाज नहीं आ रही, तो ये विरोध की बात कर रहा है। पर सीमा गा रही है पर नीलम चुप है, क्योंकि एकदम से विरोधाभासी बातें हैं, और विरोधाभासी वाक्यों को आपका पर से जोड़ा जाता है। यद्यपि अमित गरीब है, किंतु थोड़ी आएगा, यद्यपि के साथ आता है तथापि, फिर भी। तथापि का मतलब होता है फिर भी। तू पढ़ ले नहीं तो टीवी देख ले, तू पढ़ ले नहीं तो नहीं, या नहीं तो की जगह क्या आ जाएगा? तू पढ़ ले या टीवी देख ले, या टीवी देख ले, एक काम कर ले, या चॉइस है, चुनाव करना। क्रिकेट भारत की प्रिय खेल है, तो क्या बोलो? क्रिकेट भारत का प्रिय खेल है, प्रिय खेल। हिमालय गंगा निकलती है, तो क्या बोलोगे? हिमालय से, हिमालय से गंगा निकलती है। झांसी की रानी वीर थी, वीर नहीं, क्या बोलोगे? झांसी की रानी, स्त्री के लिए क्या आएगा? आप कहेंगे वीरांगना आएगा। अंगना का मतलब ही होता है स्त्री। मैं समश्रुति भन्नार्थक शब्दों में बताऊंगा अंगना और अंगना, ठीक है। दीपक के लौ, दीपक के लौ नहीं, दीपक की लौ जगमग नहीं, जगमगा उठी, जगमगा उठी, ठीक है भाई साहब। सुनील, रमेश और सारिका बाजार को गई, सुनील, रमेश और सारिका बाजार को गए, बाजार को गए। गुणवान महिला की सब प्रशंसा करते हैं, गुणवान नहीं होती महिला, महिला क्या होती है? गुणवती। क्या बोलोगे? महिला होगी गुणवती, गुणवती। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे जी। यहां अब आप खेलो, प्रजा ने राजा की जय जयकार की। यहां से हम कल शुरू करेंगे और इनको खत्म करते हुए फिर आगे बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। बहुत आसान वाक्य हैं, हमेशा से करते आए हम इनको। पुराने छात्रों को बहुत सारे अभी भी याद भी होंगे, तैयार भी होंगे। इसे आगे बढ़ना है, ठीक है। पहले छोटी छोटी चीजों को सुधारना सीख जाओ, तब आप किसी भी प्रकार के वाक्य शुद्धि को गलत नहीं करेंगे, ठीक है। आगे आएंगे, ध्यान रखेंगे, अच्छे से पढ़ते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। मिलते हैं कल, नमस्ते।